उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश के 10 करोड़ से ज्यादा रिटेल कारोबारियों की दिल की बात कही। अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां कैसे दाम घटाकर छोटे कारोबारियों का हक छीन रही है, यह हकीकत जब गोयल ने बताई तो लगा कि चलो कोई तो है जो उनकी सुध लेने की बात कर रहा है। देश में 10 वर्ष से मोदी सरकार ने रिटेल कारोबारियों को संजीवनी देने के लिए कागजी घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से साकार नहीं होता नजर आया। कल तक गोयल ने माना कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स पर भारी छूट को देकर छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां कल तक खरी खरी सुनाई गई, आज कह रहे हैं कि हम खिलाफ नहीं हैं। When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. They made $1 billion loss in their balance sheet that year. If you make 6,000 crore loss in 1 year, does that not smell of predatory pricing to any of you? And we are not against online at all, Sunil. We want to invite online to come here. We want to invite them to serve all of you. Online has tremendous benefits. Even online commerce, e-commerce has tremendous benefits. What the government, what the country only desires is fair play. That our people also have a fair chance to compete against such online business. क्या भारत में 10 करोड़ छोटे कारोबारियों का हक अमेजन जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां मार रही है? सही है, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों ने छोटे कारोबारियों को व्यापार से बाहर करने के लिए चीजें सस्ती दरों पर बेची, उस कारण उन्हें घाटा भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की असल नीति क्या है? क्या सिर्फ भाषण से इसका समाधान निकलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, ई कॉमर्स को लेकर जो अब तक कहा जाता था और कहा जा रहा है कि इससे छोटे कारोबारियों को नुकसान होता है, आखिरकार मोदी के मंत्री को 10 साल बाद ये बात समझ आई कि ई कॉमर्स का जाल फैलता है तो गली मोहल्ले की दुकानें बंद हो जाती है। कई देशों ने इसे रोकने के लिए सख्त नियम बना दिए हैं कि कुछ चीजें आपको नुक्कड़ की दुकानों से ही लेनी होगी। बड़ी बात यह है कि गोयल ने ई कॉमर्स से रोजगार बढ़ने का दावा करने वाली रिपोर्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ई कॉमर्स कंपनियों पर सीधा निशाना साधा, उन्हें देश के करोड़ों खुदरा कारोबारियों की बढ़ती मुसीबत का कारण बताया। उन्होंने कहा, ई कॉमर्स की भारत में बेरोक वृद्धि से बड़े पैमाने पर सामाजिक अस्त व्यवस्था पैदा हो सकती है, जिसका असर 10 करोड़ छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। पीयूष गोयल ने एक संस्था की रिपोर्ट जारी होने के मौके पर ये बोल रहे थे। रिपोर्ट भारत में रोजगार एवं उपभोक्ता कल्याण पर ई कॉमर्स का संपूर्ण प्रभाव शीर्षक से जारी हुई है। गोयल ने अमेजन कंपनी का नाम लेकर उस पर निशाना साधा। उनकी टिप्पणी गौरतलब है, कीमत तय करने का लुटेरा चलन क्या देश के हित में है? जहां अमेजन जब कहती है कि वह अरबों डॉलर का निवेश करेगी तो हम सब खुशी मनाते हैं, लेकिन हम अंदरूनी कहानी भूल जाते हैं कि ये अरबों डॉलर किसी बड़ी सेवा या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सहायक किसी बड़े निवेश के रूप में नहीं आ रहे। ये रकम कंपनी अपना घाटा पाटने के लिए ला रही है, लेकिन अरबों डॉलर का घाटा हुआ ही क्यों? गोयल का तात्पर्य है कि इन कंपनियों को घाटा छोटे कारोबारियों को व्यापार से बाहर करने के लिए चीजें सस्ती दरों पर बेचने के कारण हुआ, उसे पाटने के लिए अरबों डॉलर लाए गए। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजन जैसी कंपनियां प्रीडेटरी प्राइसिंग करती है, जहां एक और कंपनियां प्रोफेशनल्स और टॉप के वकीलों को भारी भरकम भुगतान करती है। इन वजहों से जो घाटा होता है उसे इन कंपनियों की ओर से नए इन्वेस्टमेंट के जरिए बैलेंस किया जाता है। यह विजन देश के ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। इसे जल्द से जल्द कंट्रोल करने की जरूरत है। बता दें कि प्रीडेटरी प्राइसिंग के किसी भी प्रोडक्ट की कीमत तय करने की पॉलिसी होती है। अक्सर बड़ी कंपनियां इस पॉलिसी का इस्तेमाल करती है।
प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी के तहत कंपनियां अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की कीमतें बेहद कम कर देती है। ऐसा होने पर इस कंपनी से कंपटीशन कर रही दूसरी कंपनियां मुकाबला नहीं कर पाती। मजबूरन छोटी कंपनियों को मार्केट छोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे बिजनेस में छोटी कंपनियों की एंट्री लेने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। अब ई कॉमर्स कंपनियों को खरी खरी सुनाने के एक दिन बाद आज कह रहे हैं कि वे ऐसी कंपनियों के खिलाफ नहीं हैं, बशर्ते वे निष्पक्ष और ईमानदार रहे। पीयूष गोयल ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि हम FDI लाना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी को बुलाना चाहते हैं, हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और हम ऑनलाइन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। देश हमेशा यही चाहता है कि ग्राहकों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार हो, ईमानदारी बरती जाए, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वालों के प्रति ईमानदारी हो और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि अन्य लोगों को भी ऐसे ऑनलाइन बिजनेस के खिलाफ कंपटीशन का उचित अवसर मिले। सरकार चाहती है कि ऐसी कंपनियां देश के लोगों की सेवा करें। पीयूष गोयल ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को ऑप्शन मिले, बिजनेस की कार्यशैली ईमानदार हो और देश के कानून के अनुसार हो। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द ई कॉमर्स पॉलिसी ला सकती है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही नई ई कॉमर्स पॉलिसी लाने की उम्मीद है। प्रत्येक मुक्त व्यापार समझौता FTA भारत के लिए निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित लाभ के पैमाने पर आधारित होगा। देश ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी FTA हमारे किसानों, पशुपालन, डेयरी, मछुआरों और घरेलू विनिर्माण के हितों की रक्षा करे और इसे इस तरह से तैयार किया जाए जो देश के सर्वोत्तम हित में हो, हमारे समकक्षों को समान अवसर भी प्रदान करे। गोयल ने कहा, हम जल्दबाजी में समझौते नहीं करते हैं और भारत के हितों के आधार पर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत में ई कॉमर्स सेक्टर की वृद्धि दर 2018 से 2030 के बीच 27% तक पहुंचने की संभावना है। पहले इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स से देश में 1.6 करोड़ नौकरियां पैदा हुई है। हालांकि गोयल ने इवेंट के दौरान इस बात के लिए चेताया कि अगर ई कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ता है, आने वाले वक्त में देश में रोजगार के मौके कम कर सकता है। दोस्तों, ये नहीं कहा जा सकता कि पीयूष गोयल की बातें बेबुनियाद है, मगर सवाल ये उठेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति क्या है? क्या उसकी नीतियों ने हर तरह के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया है? और क्या उसका ही यह परिणाम नहीं है कि देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों का पूरा वर्चस्व बन गया है? आप ही बताइए, क्या यह भी एक सच नहीं है कि केंद्र की ही नीतियां या कार्य प्रणाली से तंग आकर अनेक कंपनियां बाहर चली गई? इस क्रम में ना तो देसी उद्योग का विकास हुआ और ना ही विदेशी निवेश से अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुआ। वैसे खुदरा कारोबार सेक्टर की मुसीबतें बढ़ाने में नोटबंदी और GST जैसे नीतिगत फैसले का क्या रोल रहा? मंत्री जी को ये भी बताना चाहिए था। ई कॉमर्स कंपनियां लगातार दीमक की तरह रिटेल कारोबारियों को नष्ट करती जा रही है। सरकार को जल्द ही कुछ करना होगा। देश में रिटेल कारोबार में ही सबसे ज्यादा रोजगार सृजन की क्षमता है। जहां ई कॉमर्स कंपनियां 10 लोगों को काम देती है, तो रिटेल कारोबारी उसकी अनुपात में 100 लोगों को काम देते हैं। ई कॉमर्स का पैसा कुछ चुनिंदा परिवारों और उद्योगपतियों की तिजोरी में जाता है, जबकि रिटेल कारोबारी देश के गांव-गांव में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। जब स्वदेशी आदमी कारोबार करता है तो उसका लाभ देश को होता है, और जब विदेशी कंपनियां यहां कारोबार बढ़ाती है तो सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में ही वह झलकता है। इससे देश का भला नहीं होने वाला। इसमें बस सुकून की बात इतनी है कि गोयल जैसे संवेदनशील मंत्री ने मधुमक्खी के इस छत्ते को हाथ लगाने की हिम्मत दिखाई। अब लगता है कि सरकार जल्द ही कोई ठोस समाधान निकालेगी, जिससे डूबती स्वदेशी कारोबारियों को तिनके का सहारा मिल सकेगा। खैर, मंत्री जी ने भाषण तो दे दिया, लेकिन फिर भी सवाल वही है, क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है?
या फिर सिर्फ जख्मों पर मरहम लगाने के इरादे से इस तरह की बयानबाजी कर रही है। बगैर ठोस समाधान के यह मरहम जख्मों पर नमक का काम कर रहा है। बीजेपी और मोदी सरकार यह जानती है कि जो 10 करोड़ रिटेल कारोबारियों की यह नासूर बनती समस्या है वह उसका कोर वोटर है। वैसे ऐसे मुद्दों का राजनीति से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने कोर वोटर को देखते हुए केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। इस चुनौती को निपटने की उपयोजना बतानी चाहिए। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।